एकादशाध्यायः विश्वरूपदर्शन योग। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वया उक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपके द्वारा जो परम गोपनीय आत्मविभूति विषयक वचन कहा गया है, उसके द्वारा मेरा ये अज्ञान जनित मोह दूर हुआ। भवापययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशयो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे ही भूतों की उत्पत्ति और लय को विस्तार पूर्वक सुना तथा आपके नित्य महात्म्य को भी सुना। एवं एतद् यथात्वहम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपने अपने ऐश्वर्य के विषय में जैसा कहा वैसा ही है, तथापि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को देखना संभवपर है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखावें। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे नाना प्रकार एवं अनेक वर्ण तथा आकृति संपन्न सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्र आश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, तुम 12 आदित्यों, 8 वसुओं, दोनों अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगण एवं पहले न देखे हुए विविध आश्चर्यमय रूपों को देखो। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, अभी मेरे शरीर में एकत्रित स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा तुम अन्य जो कुछ देखने की इच्छा करते हो उसे भी देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अन्येन स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु निश्चय ही तुम अपने इन प्राकृत नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और इससे तुम मेरे ऐश्वर्यिक योग शक्ति का दर्शन करो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम्
दिव्यानेकोदयातुयधम् दिव्यमालम्बरधरम् दिव्यगन्धनुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तविश्वतोमुखम्। अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक आश्चर्यकृत वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से भूषित, अनेक दिव्य अस्त्रधारी, दिव्य माला और वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य गंध द्वारा अनुरूपित, सभी आश्चर्यों से युक्त, कांति युक्त, अनंत तथा सर्वत्र मुख वाले रूप को देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद् भासतस्य महात्मना। यदि 1000 सूर्य की प्रभा एक साथ आकाश में उदित हो तो कदाचित वह प्रभा उन महात्मा विश्वरूप की प्रभा के समान हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव विश्वरूप के इस विराट शरीर में अनेक रूपों में विभक्त समग्र विश्व को एकत्रित स्थित देखा। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोम धनञ्जया प्रणमया शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके बाद वे अर्जुन विस्मित और रोमांचित होकर मस्तक द्वारा प्रणाम कर कृतांजलि पूर्वक विश्व रूपधारी श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगे। अर्जुनोवाच पश्यामि देवं तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्गाम् ब्राह्मणामीशं कमलासनं स्थितं ऋषिं च सर्वमुर्गांश्च दिव्याम्। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं, अनेक जीव समुदाय, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा, शिव, सभी दिव्य ऋषियों तथा सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्यतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपके असंख्य बाहु, उदर, मुख और चक्षु वाले अनंत रूपों को सर्वत्र ही देखता हूँ। पुनः आपका आदि, मध्य और अंत कुछ भी नहीं देखता हूँ। कीर्तिनां गदीनां चक्रीणां च तेजो राशिं सर्वत्र दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यन् समन्तात् दीप्तनालार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं मुकुट, गदा और चक्र से युक्त पूर्ण रूपेण प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप दूरदर्शनीय प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय और अपरिसीम आपको सर्वत्र देखता हूँ। त्वम् अक्षरं परमं विद्धि वेत्तयम् त्वम् अस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम् अव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप मुक्त पुरुषों के जानने योग्य परम अक्षर तत्व अर्थात पर ब्रह्म हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी और सनातन धर्म रक्षक हैं तथा आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यन्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तिहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आदि, मध्य, अंत रहित, अनंत वीरशाली,
अनंत भुजा युक्त, सूर्य चंद्र जैसे नेत्र युक्त, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले तथा अपने तेज से इस विश्व को संताप देने वाले आपको देखता हूं। द्वाया आपृथयोरिदम अंतरम ही व्याप्तम त्वा एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम इदं तवोग्रम लोकत्रयं प्रवयथितं महात्मना। अकेले आपसे ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का भाग अर्थात अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं व्याप्त हैं। हे महात्मन, आपकी इस अद्भुत मूर्ति को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत तथा व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वं सूरसंघा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति हि उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये समस्त देवगण आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तव कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण स्वस्ति वाक्यों का उच्चारण कर प्रचुर मनोरम स्तवों के द्वारा आपका दर्शन कर रहे हैं। रुद्रादित्यो वस्वो ये च साध्या विश्वयाश्विनो मारुतश्चोष्मापश्च गन्धर्वयक्षसुरसिद्धसङ्गः वीक्षयन्ते त्वां विश्वमाताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य गण, अष्टवसु, साध्य देवगण, विश्व देवगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महते बाहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकप्रवयथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, अनेक नेत्रों वाले, असंख्य बाहु, उरु और पैरों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक दांतों के कारण विकराल आपके विराट रूप को देखकर सभी लोग तथा मैं अत्यंत भयभीत हो रहा हूं। नाभः स्पर्शं दीप्तनेकवर्णं व्याततननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथिति नान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमनश्च विष्णु। हे विष्णु, आकाश व्यापी, तेजोमय, अनेक वर्णों वाले, फैलाए हुए मुखों वाले तथा प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूं। दंष्ट्रयकरलानि चाते मुखानि दृष्ट्वा एव कलानलसन्निभानि दिशो न जेने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दांतों को तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान मुखों को देखकर ही मैं दिशाओं का निर्णय नहीं कर पाता हूँ और सुख भी नहीं प्राप्त करता हूँ। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवे। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवानि पालसङ्गहे भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासो सहसा मदीयैरपि योद्धमुख्ये वक्त्राणि ते तवर्मान् विशन्ति दांष्ट्रकरलानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशन अन्तरेषु सदृशयन्ते चूर्णातेरुताम अंगे। ये धृतराष्ट्र के पुत्रगण समस्त राजाओं को संग कर भीष्म, द्रोण, कर्ण
और हमारे पक्ष के योद्धागण सहित ही आपकी ओर तीव्र गति से धावित होकर आपके विकराल दंत युक्त भयानक मुख गुहाओं में प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई चूर्णित मस्तक होकर आपके दांतों के मध्य भाग में संलग्न दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवं बहुवेगः समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविजलयन्ति। जिस प्रकार नदियों का जल अत्यधिक वेग से समुद्र की ओर अभिमुख होकर समुद्र में ही प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये समस्त नरवीर सर्वत्र प्रज्वलित आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जिस प्रकार पतंगे मरने के लिए प्रबल वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी मरने के लिए अति वेग से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीयस्य ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रन् वदनैर्ज्वलाधिभिः तेजोभिरपूर्य जगत् समग्रं भाषास्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोगों को ग्रास करते हुए उसे सभी ओर से पुनः पुनः अवहेलन कर रहे हैं। आपकी तीव्र ज्योति संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त कर रही है। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजनामि तब प्रवृत्ति। हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होवें, कृपा मुझे बतावें कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं। मैं आदि कारण आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। श्री भगवानुवाचः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधः। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला अत्युक्त काल हूँ और लोकों का संहार करने के लिए ही अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्ष में जो योद्धागण हैं, वे तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् माया एव निहतः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः तुम उठो और शत्रुओं को जीतकर कीर्ति लाभ करो एवं समृद्ध राज्य का भोग करो। ये समस्त योद्धागण मेरे द्वारा पूर्व ही निहित हो चुके हैं। अतः हे सव्यसाचीन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणंच भीष्मंच जयरथंच कर्णं तथान्यम् अपि योद्धवीरा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्ना। मेरे द्वारा पूर्व ही विनाश प्राप्त द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य अन्य वीर योद्धाओं का भी तुम वध करो। व्यथित मत हो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, अतः युद्ध करो। संजय उवाच एता श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, भगवान श्री केशव के इन वचनों को श्रवण कर
कंपयमान अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर तथा अत्यंत भयभीत होते हुए पुनः प्रणाम कर गदगद होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षयति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम, रूप, गुण आदि के कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है एवं आपके प्रति अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षसगण भयभीत होकर चारों ओर पलायन कर रहे हैं एवं सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सभी युक्ति युक्त ही है। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मा गर्यसि ब्रह्मणो अपि आदि कृत्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वम् अक्षरम सद असत तत्परम यत्। हे महात्मन, हे देवेश, हे अनंत, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तत्व आदि सृष्टि करता है। आप ही सत और असत से अतीत अक्षर तत्व ब्रह्म हैं। अतः वे आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वयि ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव, प्राचीनतम पुरुष, इस विश्व का एकमात्र लय स्थान, ज्ञाता और ज्ञेय तथा परम धाम है। हे अनंत रूप, आपके द्वारा यह विश्व व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते वस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतः आपको मेरा हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् त्वत्पृष्ठस्तस्ते नमस्ते ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वस्व स्वरूप, आपको आगे पीछे एवं सभी ओर से नमस्कार है। हे अनंत वीरे और महापराक्रमी, आप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अतः आप सर्वस्वरूप हैं। सखेति मत्वा परभसं तदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रमनेन वापि यच्चावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय आसन भोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। आपकी इस महिमा को नहीं जानकर मैंने सखा मानकर प्रमादवश अथवा प्रणयवश हठपूर्वक आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि से संबोधित किया है तथा हे अच्युत परिहास के लिए एकांत में अथवा अन्य अन्य बंदों के समक्ष विहार, शयन, आसन, भोजन आदि के समय आप मेरे द्वारा जो असम्मानित हुए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे अपरिसीम क्षमा याचना करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुगृह्या न त्वत्समोऽस्ति अभ्यादिका कुतोऽन्यो लोकत्रयोऽपि अप्रतिमा प्रभाव। हे अनुपम प्रभाव विशेष, आप इस चराचर विश्व के पिता, पूज्य
गुरु और गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में जब आपके समान ही कोई नहीं है तो भला आपसे बढ़कर कहां से होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्य त्वम् अहम् ईशम् इड्डयम् पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्यु प्रियः प्रियाय हरसि देव सोढुम्। इसलिए मैं आपके चरणों में अपने शरीर को प्रणिपात कर प्रणाम करते हुए स्तुते आप परमेश्वर से प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को तथा प्रिय अपनी प्रिया को क्षमा कर देते हैं, वैसे आप भी क्षमा करने में समर्थ हैं। अदृष्टं पूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दृश्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देव, पहले कभी ना देखे हुए आपके इस रूप अर्थात विश्व रूप को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। हे देवेश, आप अपना वही रूप अर्थात चतुर्भुज रूप मुझे दिखावें। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवें। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं आपको उस मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी रूप में ही देखने की इच्छा करता हूँ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ते, आप इस चतुर्भुज रूप में ही प्रकट होवें। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग बल से तुम्हें तेजोमय, विश्व रूपी, अनंत आदि इस श्रेष्ठ रूप को दिखाया जो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र तपस्याओं के द्वारा इस लोक में ऐसे विश्व रूप विशिष्ट मुझको दर्शन करने में समर्थ नहीं है। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम भय और विमूढ़ भाव को नहीं प्राप्त हो। तुम पुनः भय रहित होकर तथा प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे उसी चतुर्भुज रूप का प्रकृष्ट रूप में दर्शन करो। संजय उवाच इते अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आश भूयः आश्वासयाम् आश चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, महात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर अर्जुन को पुनः अपने उसी चतुर्भुज रूप को दिखाया। उन्होंने पुनः प्रसन्न मूर्ति धारण कर भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुनोवाच दृष्टवेदमनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः।
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस मनोहर नराकार रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो गया तथा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गया। श्री भगवानुवाचः सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान् असि यन्ममम् देव अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, तुमने मेरे जो इस अत्यंत दुर्लभ रूप का दर्शन किया, देवगण भी इसके दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवमिदं द्रष्टुं दृष्टवानसि यन्मम। तुमने जिस रूप में मुझे देखा, इस रूप में मैं न वेद, तपस्या तथा दान के द्वारा और न ही यज्ञ के द्वारा दर्शनीय हूं। भक्त्वा तव अनन्य शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन परवेष्टुयं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही ऐसा रूप विशिष्ट मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने में समर्थ हुआ जाता हूं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः सममामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करते हैं, मेरे परायण हैं, मेरे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के विविध अंगों का पालन करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं तथा सभी भूतों के प्रति राग द्वेष रहित हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः।